एक बार की बात है, एक चिड़िया थी, जा रही थी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। एक जंगल से दूसरे जंगल में जाती है और जब वहाँ पर उसको एक पेड़ दिखाई देता तो आगे से यही पूछती है कि क्या मैं यहाँ इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रह सकती हूँ। तो आगे से वो पेड़ कहता कि माफ़ करिएगा, ऐसा करिए आप कोई और पेड़ देख लीजिए, मैं आपको अपने इस पेड़ पर स्थान नहीं दे सकता। तो चिड़िया बहुत निराश हो जाती, उसे लगता कि कितना निर्दयी पेड़ है, मेरा पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन फिर भी इसने मुझे आसरा नहीं दिया। तो मन दुखी होकर फिर वो आगे बढ़ जाती है और वहीं पर उसी जंगल में एक और सुंदर सा बहुत हरा भरा पेड़ उसको दिखाई देता। तो चिड़िया फिर से आगे से जाकर पेड़ से पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर अपना घोंसला बना सकती हूँ। घोंसला बनाकर मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस पेड़ पर रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दोगे। तो आगे से वो पेड़ कहता कि बिल्कुल, मैं आपको इजाज़त दूँगा, आप मेरे ऊपर घोंसला बनाइए और परिवार सहित आनंदपूर्वक रहिए। तो सत्संग जी वहीं पर कुछ समय वो चिड़िया वहाँ रहती और कुछ दिन के बाद वहाँ पर आंधी आ जाती, इतनी तेज़ आंधी कि सत्संग जी वो जो पेड़ था जिससे पहले प्रश्न किया था रहने के लिए, तो वो पेड़ अचानक से गिर जाता। तो वही चिड़िया फिर से उड़कर उस पेड़ के पास जाती और कहती कि आपने तो मुझे रहने के लिए आसरा नहीं दिया था, देखिए आपका अंजाम क्या हुआ। तो आगे से कुछ देर पेड़ चुप रहा, फिर उसको लगा कि नहीं, अब मुझे जवाब देना चाहिए। तो उस पेड़ ने कहा, हाँ, मैंने आपको अपने इस पेड़ पर आसरा नहीं दिया क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और बहुत ही ज़्यादा मेरे पत्ते झड़ चुके हैं, मैं तो एकदम बूढ़ा वृद्ध हो चुका और कभी भी ये टहनियाँ टूटने वाली थीं। ये पेड़ जो मैं था वो कभी भी गिर सकता था इस आंधी तूफ़ान में, और जब मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाता तो आपकी रक्षा कैसे करता। इसलिए मैंने आपको यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी क्योंकि आप अब जहाँ रह रहे हैं वो हरा भरा पेड़ है, अभी यंग पौधा है। तो सत्संग जी फिर वहाँ पर आपको आनंदपूर्वक रहने में कोई असुविधा नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको मना किया था। तो सत्संग जी आगे से वो चिड़िया यही सोचती कि मैंने कितनी जल्दी ये अपना जजमेंट सुना दिया कि शायद इसने मुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं दी, इसलिए इसका अंजाम भी इतना बुरा हो गया कि ये पेड़ गिर गया। और आगे से वो मन में फिर बात वही कि कितनी जल्दी हमने सामने वाले के पक्ष को सुने बिना उसकी भावनाओं को जाने बिना उस पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो सत्संग जी भाव यही कि किसी के भावों को हम नहीं जानते तो फिर अपना जजमेंट हमको सुनाने का अधिकार नहीं। तो सत्संग जी आगे से वो चिड़िया वहीं पर उस गिरे हुए पेड़ के चरणों में नतमस्तक हो जाती और कहती कि मुझे बख्श दीजिए, मैंने आपके बारे में बुरा सोचा कि आपने मुझे रहने का स्थान नहीं दिया, तो आप बहुत बुरे हैं, परंतु आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो देखने का नज़रिया था, वो कुछ और था। आपने मेरी भलाई सोची और मैंने समझा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सत्संग जी कई बार संसार में हम सबको भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हम बहुत जल्दी जजमेंट सुना देते हैं कि अमुक व्यक्ति ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो सत्संग जी आगे से यही सोच विचार कर जीवन को जीना है कि हर किसी का अपना अपना नज़रिया हो सकता है और दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू सही हो सकते हैं। सत्संग जी धन्य निरंकार जी।